हमारी लाइफ का सबसे बड़ा दुख क्या है? आपको पता है? पता है किसी को? नहीं पता किसी को? मैं बताता हूँ। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा जो दुख है ना, वो मेरे हिसाब से यह है कि हम अपने आप को कंपेयर किससे कर रहे हैं। ठीक है? समझे मेरी बात को? नहीं समझे? समझाता हूँ कि देखो, जैसे मैं हूँ, मैं पर्सन हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि भाई मेरे सामने वाला क्या है। मेरे सामने वाले के पास कार है, भाई मेरे पास भी होनी चाहिए। मेरे सामने वाले के पास 1 लाख सैलरी है, भाई मेरी भी होनी चाहिए। मेरा सामने वाला घूमने जा रहा है, भाई मुझे भी तो घूमने जाना चाहिए। तो ये है कि हमारे लाइफ का सबसे बड़ा दुख है, यही है कि सामने वाला क्या कर रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। हमें भीड़ के पीछे चलना है भाई। ठीक है? क्योंकि देखो, आप कंपेयर ही करना चाहते हो तो देखो, आप कंपेयर, लेट सपोज हम कंपेयर करते हैं। जो लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, आप हॉस्पिटल में जाए, चंडीगढ़ पीजीआई में जाके देखो। लोग ये अपने अपने सदस्यों को लेके पड़े हुए हैं, जिनके पास मतलब बीमार पड़े हैं। अगर आप उनसे कंपेयर किया जाए तो हमारी लाइफ बेटर है। अगर क्या बोलते हैं, हम कंपेयर करें शुभमन गिल से, जो इंडियन क्रिकेटर हैं, उनकी लाइफ से कंपेयर करें तो हमारी लाइफ तो यार कुछ भी नहीं है। तो बस सिंपल सी बात है कि आप कंपेयर किससे करते हो। आप कंपेयर करना छोड़ दीजिए और अपने आप पे काम कीजिए। ठीक है? अपने आप पे काम कीजिए, आप आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है? और दूसरों को देख के करोगे तो देखो, आगे तो आप बढ़ जाओगे देखो, पर आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। क्योंकि आप जिस मर्जी पोजीशन पे चला जाइए, आप फिर उनसे ऊपर को कंपेयर करोगे, अपने से ऊपर के लोगों को देख के अपने आप को कंपेयर करोगे, और आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे अपनी लाइफ से। इसलिए सिर्फ अपने पे फोकस कीजिए और आगे बढ़िए, और कंपैरिजन करना मत, छोड़ दीजिए प्लीज। तो इसी शुभ विचार के साथ मैं स्वागत करता हूं आपको आपके अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम है मनुतोष शर्मा, जहां पर आपको मिलेगी फाइनेंस से जुड़ी हुई सभी खबरें, और मेनली हमारा फोकस रहेगा शेयर मार्केट पे। तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बकवासबाजी सब खत्म हो गई, जो बोलना था सब बोल लिया। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है। ठीक है? फिर हमने बात की थी कि फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास कैश मार्केट था। ठीक है? कि कैश में हम सीधा मतलब पैसे देते थे और शेयर खरीदते थे। ठीक है? तो डेरिवेटिव मार्केट की जरूरत क्यों पड़ी भाई? डेरिवेटिव मार्केट है क्या, और उसमें पैसे कैसे कमाए जाते हैं? क्योंकि इक्विटी मार्केट में तो सिंपल सा है कि आपने पैसे दिए और क्या बोलते हैं, शेयर खरीदा। अब आप उस शेयर के ओनर हो गए। अब जब तक चाहो आप रख सकते हो, जब चाहो बेच सकते हो। ठीक है जी? मतलब सस्ते पे खरीदना है, महंगे पे बेचना है। अब डेरिवेटिव मार्केटिंग में क्या होता है? डेरिवेटिव मार्केट का देखो, शेयर मार्केट में ऐसा था कि आप सस्ते पे खरीदना है, महंगे पे बेचना है। पर डेरिवेटिव मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो आपको ऑप्शन देता है कि आप जब मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर चढ़ रही है, तब भी आप पैसा कमा सकते हो, और मार्केट नीचे गिर रही है तब भी आप पैसा कमा सकते हो। तो ये डेरिवेटिव मार्केट का एक मतलब एक स्पेशलिटी है कि आप दोनों तरह मार्केट में पैसा कमा सकते हो, और दोनों तरह से गवा भी सकते हो। ठीक है? दोनों चीजें साथ साथ चलती है शेयर मार्केट में। ऊपर है तो नीचे भी है, और नीचे है तो ऊपर भी है। आगे जा रहे हो तो पीछे भी आ सकते हो, और पीछे जा रहे हो तो आगे भी आ सकते हो। यही खास बात है कि आप दोनों साइड से कमा सकते हो। तो इसमें भी डेरिवेटिव मार्केट में 3 तरह से आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, या डाल सकते हो, या कमा सकते हो। सर, इन्वेस्ट शायद मैं करना, इस बात को अभी समझाता हूँ कैसे मैं बोल रहा हूँ। तो डेरिवेटिव मार्केट, सबसे पहली तो बात है, ये एक टूल है जो मतलब शेयर मार्केट है, हम शेयर खरीदते हैं उसके बाद आया है। ठीक है? तो उसके बाद आया है तो मेन तो वही है भाई, आप शेयर में शेयर खरीदते हो, कैश में खरीदते हो, और सस्ते पे खरीदते हो, महंगे में बेचते हो। अब डेरिवेटिव मार्केट में ऐसा क्या है जो हमें उस पर जाना चाहिए? तो इसमें आप 3 तरह व्यू है इसके। एक तो है स्पेकुलेशन, एक होता है अपना, एक तो स्पेकुलेशन हो गया, दूसरा हो गया अपना, हो गया हेजिंग, और तीसरी अपनी चीज हुई है वो है
हेजिंग के बाद क्या होता है, हेजिंग के बाद आया आप तीसरे तरीके में लेवरेज मिलती है इसमें। ठीक है, तीनों चीजें मैं आपको सिंपल भाषा में, आसान भाषा में समझाता हूँ कि स्पेकुलेशन क्या होती है, हेजिंग क्या होती है और लेवरेज क्या होती है। तो स्पेकुलेशन का मतलब है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस के मूवमेंट को देख के हम ऊपर जा रहा है तो ऊपर बाय कर लेते हैं, नीचे जा रहा है तो नीचे सेल कर देते हैं। तो दिस इज क्या बोलते हैं उसे, स्पेकुलेशन। कि प्राइस को मूवमेंट को देख के हमें लगता है कि एक महीने बाद ऊपर जाने वाला है तो ऊपर का पैसा लगा लेते हैं, नीचे जाने वाला है तो नीचे का खरीद लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज स्पेकुलेशन। ठीक है, और स्पेकुलेशन का एग्जांपल ये है कि क्या नाम है अपना, जैसे कि मान लो कि क्या नाम है, गोल्ड है। हमने एग्जांपल लिया था कि 1 लाख रुपए पे गोल्ड चल रहा है। अब 3 महीने बाद हमें लगता है कि वो बढ़ जाएगा, गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा, पर मैं खरीदना चाहता हूं तो मैं फ्यूचर में 3 महीने का क्या बोलते हैं एग्रीमेंट साइन कर लूंगा कि भाई 3 महीने बाद मैं इसी प्राइस पे खुलू मतलब खरीदूंगा गोल्ड, सोने को। तो अगर 3 महीने बाद मैं जाता हूँ, उसका प्राइस अब करंट 3 महीने बाद 1,40,000 हो जाता है, तो मुझे फायदा हो जाता है। फायदा क्यों होता है, जो चीज आज 1,40,000 की है उसे तो मैंने पहले ही बुक कर रखा है 3 महीने पहले सिर्फ 1 लाख में, और जो मुझे अब वो मिलेगा वो सिर्फ 1 लाख रुपए ही में ही के भाव से मुझे मिलेगा। तो दिस इज प्रॉफिट। 1,40,000 कम हो जाता है, मान लो 80,000 हो जाता है रेट, तो क्या नाम है मुझे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो 1 लाख पे बुक कर रखा है। अब मुझे 3 महीने बाद 1 लाख पे ही खरीदना पड़ेगा ताकि उसका प्राइस कम हो जाए। तो दिस इज मतलब स्पेकुलेशन। आपको स्पेकुलेशन कर सकते हो कि आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो आप उस प्राइस में ऊपर की तरफ खरीद लेते हो, मतलब इसी प्राइस पे खरीद लेते हो। नीचे जाता है तो नीचे की तरफ आपको लगता है कि प्राइस घटेगा, ठीक है, तो आप नीचे का खरीद लेते हो। तो दिस इज स्पेकुलेशन कि प्राइस मूवमेंट देख के आपको जो लगता है उसे देख के आप उसमें पैसा इन्वेस्ट लगाते हो, और पैसा अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो आपका फायदा, और नीचे की तरफ आपने खरीदा है तो नीचे की तरफ जाता है तो आपका फायदा। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आप गैस करते हो या चूज करते हो तो आपका लॉस है। ठीक है, दिस इज स्पेकुलेशन। अब बात करते हैं हेजिंग क्या होती है। हेजिंग का मतलब सीधी सी बात है कि मान लो मैंने कोई भी शेयर खरीद रखे, मान लो ए नाम की कंपनी है, उसके मैंने 50 शेयर ले रखे हैं। उस 50 रुपए का भाव है, 10 रुपए भाव है, हर शेयर का 10 रुपए भाव है। ठीक है, अब मुझे मतलब 50 शेयर खरीद रखे हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि यार शेयर तो मैंने खरीद रखे हैं पर प्राइस नीचे गिरने वाला है। ठीक है, प्राइस गिरने वाला है नीचे, पर मैं उन्हें बेचना भी नहीं चाहता। ठीक है, मैं बेचना भी नहीं चाहता, मैं लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने 50 शेयर खरीद रखे हैं, मैं उन शेयर को बेचना भी नहीं चाहता। ठीक है, और मुझे लग रहा है, पूरी गट्स फीलिंग है कि अब मार्केट गिरनी ही गिरनी है। ठीक है, पर मैं शेयर बेचना नहीं चाहता। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेल साइड पे उसे उसका पुट ऑप्शन खरीद लूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मतलब नीचे की तरफ उसका ऑप्शन खरीद लूंगा। इससे क्या होगा कि अगर शेयर का भाव बढ़ता है तब तो मेरा फायदा है। ठीक है, पर अगर शेयर का प्राइस गिरता है तो जो पुट ऑप्शन मैंने खरीद रखा है उससे, मतलब सेल साइड खरीद रखा है, उस वहां पे मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। वो प्रॉफिट कैसे आएगा, क्योंकि मैंने हेजिंग की है। हेजिंग का मतलब ये होगा कि मैंने शेयर खरीद रखे हैं 100 रुपए के, मतलब 50 शेयर खरीद रखे हैं 10 रुपए के। और शेयर में कैसे, कैश में आपको प्रॉफिट कब होगा, जब आपके शेयर जो हैं नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। कैश का मतलब समझते हैं ना, कि 5 रुपए में खरीदा है सस्ते में, 10 रुपए में बेचना है। 5 रुपए में खरीदा मैंने, 10 रुपए जाएगा तब बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, दिस इज कैश मार्केट। पर क्या हुआ, हेजिंग में क्या करते हैं हम, 5 का 10 होने वाला है, हमें ये पता है कि आने वाले टाइम में होगा। पर है कि मुझे लगता है कि पहले 5 रुपए से ये प्राइस गिर के 3 रुपए पे जाएगा, पर मैं इस सिचुएशन से निकलना नहीं चाहता 5 रुपए से। तो मैं क्या करूंगा, पुट ऑप्शन खरीद लूंगा नीचे की तरफ, कि नीचे की तरफ अगर 5 से 3 पे जाता है प्राइस, तो जो थोड़ा बहुत मेरा लॉस होगा
उस चीज में जो मैंने शेयर कर रखे हैं वो लॉस कवर हो जाएगा दूसरी साइड में। बस एक तरफ से मान लो कि हेजिंग एक इंश्योरेंस है, ठीक है। इंश्योरेंस तो पता है ना भाई कि लेट्स सपोज इंश्योरेंस सबसे पहले हम लाइफ का लेते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस का बनते हैं। जीवन बीमा तो सबने सुना है ना, जीवन बीमा। जीवन बीमा में क्या होता है, लेट्स सपोज एक राम एक पर्सन है, ठीक है। राम का नाम इसलिए लिया है क्योंकि राम अमर है, आप बोलते हो तो अमर है भाई, सब मानते हैं कि अमर है तो अमर है, तो राम है इसलिए कि लेट्स सपोज इसलिए राम का नाम यूज कर रहे हैं कि उन्हें कुछ हो भी गया इस मेरी वीडियो में तो वो अमर है, ठीक है। लेट्स सपोज राम है और राम ने ले लिया है बीमा। नहीं सुनो, एक राम पर्सन है, एक है श्याम, श्याम बाबा खाटू श्याम, ठीक है। एक राम पर्सन है और एक है श्याम। तो राम एक ऐसा पर्सन है जिसे कोई परवाह नहीं है अपने, ठीक है। उसने मतलब कुछ बीमा बीमा कुछ नहीं करवा रखा, सही बंदा है, मतलब कोई टेंशन वेंशन नहीं है। उसका हो जाता है एक्सीडेंट और वो एक्सीडेंट में जाता है टपक, मतलब मर जाता है। लेट्स सपोज राम मर जाता है एक्सीडेंट में, बाद में उन्हें जिंदा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राम को असली में नहीं मार रहे हैं हम, सिर्फ एक बात बोल रहे हैं, ठीक है। राम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि राम लेट्स सपोज मर जाता है, उसने कोई बीमा नहीं ले रखा है, कोई कुछ नहीं ले रखा है, तो क्या जो उसके पीछे परिवार है उसे कुछ मिलेगा, उसका परिवार परेशानी में आ जाएगा। हाँ पहले से ही उसके घर में पैसा होगा तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं उसने कुछ लिया, अपना इंश्योरेंस वगैरह नहीं लिया, जीवन बीमा नहीं लिया, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर उसकी फैमिली उस पर डिपेंडेंट होगी तो भाई उसकी फैमिली परेशान हो जाएगी। तो मतलब है कि वो मर गया, उसे कुछ नहीं मिला, उसके परिवार को कुछ नहीं मिला, धरती पे बोल उसे बोल के खत्म उसकी कहानी, ठीक है। अब बात आती है श्याम में, ठीक है। श्याम एक ऐसा पर्सन है जो जिम्मेदार है, ठीक है। उसे लगता है कि क्या नाम है अपना जीवन बीमा भी उसने सब कुछ करवा रखा है, लेट्स सपोज वो मर जाता है, ठीक है। अब वो मर जाता है, अब उसने जीवन बीमा करवा रखा था तो क्या बोलते हैं जितना का भी जीवन बीमा करवा था उसका पैसा उसके फैमिली को मिल जाएगा या जो भी गार्डियन होगा उसे मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए ना, जो भी उसकी फैमिली में होगा, ठीक है। तो हेजिंग भी एक तरह से वही सेम चीज है कि क्या नाम है आप मतलब शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर खरीदते हो, ठीक है। अब सस्ते पे खरीदते हो, महंगे पे बेचते हो, ठीक है। पर उसमें चांसेस भी तो होते हैं कि अगर महंगे सस्ते पे खरीदा है महंगे पे बेचना है, हो सकता है कि जिस प्राइस पे आपने खरीदा हो उससे भी पैसे का रेट प्राइस कम चले जाए, हो सकता है कि नहीं, जा सकता है, लॉस में भी आप जा सकते हो। तो आप क्या करते हो, इंश्योरेंस ले लेते हो, और इंश्योरेंस का मतलब शेयर मार्केट के टर्म में आप हेज कर देते हो, आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप एक ट्रेड ले लेते हो कम पैसों से। उससे क्या होता है कि अगर आपका प्राइस नीचे भी जाता है शेयर का, तो वो जो हेजिंग की है आपने कॉल एंड पुट ऑप्शन से, वो पैसा वहां पे रिकवर हो जाता है। देखो पूरा तो नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, पर आपका एक तरह से इंश्योरेंस होगा कि आपका क्या बोलते हैं थोड़ा बहुत पैसा आपका बच जाता है, मैक्सिमम पैसा बच जाता है। हेजिंग उसी चीज को कहते हैं। और तो मेरे ख्याल से मैंने अच्छा एग्जांपल दिया है। अगर आपको फिर भी लगता है कि हेजिंग नहीं समझ आ रही है तो एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगा, और आप दोबारा भी वीडियो बार बार रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है मैंने अच्छे से समझाया है, ठीक है। अगर फिर भी मुझे लगा कि क्या बोलते हैं समझ नहीं आ रहा तो यू कैन मैसेज मी एंड आई कैन एक्सप्लेन विद बेटर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने बात की है स्पेकुलेशन क्या होती है, हेजिंग क्या होती है। अब बात करते हैं हम कि अब किस चीज की बात करते हैं, लेवरेज क्या होती है। देखो एक लेवरेज बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। वो इसलिए चीज है क्योंकि ये थोड़ा सा एक्साइट करती है डेरिवेटिव मार्केट में आपको ट्रेड क्यों लेनी चाहिए, ठीक है। और लेवरेज देख के लोग बहुत आते हैं, मतलब एक लेवरेज एक लालच भी है और एक अच्छी चीज भी है। जो सीरियस ट्रेडर हैं भाई उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, और एक तरह से लालच भी है लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या हुआ, लेट्स सपोज मान लो कि एक एमआरएफ है, एमआरएफ का शेयर बहुत महंगा है, एक शेयर ही आपको 1.5 लाख का लगभग मिलेगा, शायद अब थोड़ा कम हो गया, मुझे आइडिया नहीं है, बहुत टाइम है मैंने देखा नहीं है एमआरएफ का शेयर कितने रुपए का है।
ठीक है, लेट्स सपोज क्या उसका एमआरएफ का शेयर जो है ना वो 1.5 लाख का है, तो लेवरेज एक ऐसी चीज है ना, वो क्या करती है, आप 1.5 लाख के शेयर सिर्फ आपको 10-20 हजार में मिल जाएंगे। अगर 10x लेवरेज है, आपकी 10 लाख की चीज है, ठीक है, 10 लाख की चीज है और 10x लेवरेज है, तो आपको सिर्फ 1 लाख में मिल जाएगी। ठीक है, मतलब है कि आपको 1 लाख रुपए है, ठीक है, आपको 10x लेवरेज मिल रही है कि 10 गुना लेवरेज मिल रही है, तो आपको 10 हजार की 1 लाख की चीज 10 हजार में मिल जाएगी। ठीक है, और 1 लाख में आप एक शेयर खरीदना चाहते हो, आपको लेवरेज की मदद से 1 लाख के आपको 10 शेयर मिल जाएंगे। ठीक है, लेवरेज एक अच्छी चीज है, पर विद स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन के बाद दिस इज मेक कॉम्प्लिकेटेड। दिस इज लालच भी है और एक अच्छी चीज भी है। ठीक है, जिन्हें पैसा बनाना आता है उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, जिनका पैसा बनता है उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, जिन्हें पैसा नहीं बनाना आता शेयर मार्केट से उनके लिए बहुत बुरी चीज है भाई, बहुत। ठीक है, लेवरेज, और मैं तो देख मानता हूं कि भाई देख, अगर 1 लाख का शेयर आपको 10 हजार में, 1 लाख के शेयर में आप सिर्फ एक शेयर खरीद सकते हैं और लेवरेज की मदद से 1 लाख में 10 शेयर खरीद सकते हैं, तो मैं कहता हूँ ये तो भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लेवरेज। और क्रिप्टो में बहुत मिलती है भाई ये लेवरेज। इसलिए तो मैंने कहा था भाई कि आप अगर बिगनर हो, सीखना चाहते हो, तो यू कैन ट्राई क्रिप्टो, और ज्यादा मनी नहीं, आपको 10 लाख, 10 हजार, 50 हजार नहीं, आप 100 रुपये, 500 रुपये से ट्राई करो। चलो 100 रुपये थोड़ा कम हो गया, चलो 100 से भी कर सकते हो आप शेयर में। आप ट्राई, सीखो, ठीक है, सीखो सीखो सीखो। ठीक है, ज्यादा पैसा नहीं लगाना भाई, जब तक सीखते नहीं हमें 1000 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं करने। ठीक है, हाँ, नहीं करने हैं भाई, क्यों करने हैं भाई, बेवकूफ है हम क्या हम। ठीक है, जो बोलते हैं ना कि 10 लाख रुपए लेके मार्केट में हो, लेके आओ, हाँ वो भी एक तरह से सही बात है, पर है कि वो कब तब लेके आओ जब आप नॉलेजेबल हो, एक्सपीरियंस्ड हो, कम से कम इतना हो कि आप, मैं एक चीज बताता हूं आपको, अगर आपको कमाना आता है शेयर मार्केट से, तो आप 1000 रुपयों को ही 10 करोड़ रुपए बना सकते हो। ठीक है, बड़ी बात है, नोट कर लेना, आप 1000 रुपए को भी 10 करोड़ रुपए में कन्वर्ट कर सकते हो। और आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप 10 करोड़ को भी जीरो कर सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ शेयर मार्केट। ठीक है, समझ आई मेरी बात। शेयर मार्केट भाई पैसों का है समुंदर। ठीक है, उसमें उसमें से लोग बाल्टी लेके पैसा निकालने जाते हैं। ठीक है, पर लोग उसकी गहराई को नहीं माप पाते, उसमें डूब भी जाते हैं भाई। ठीक है, शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट है पैसों का समुंदर। ठीक है, लोग उसमें से पैसा निकालना चाहते हैं, सब जाते हैं। ठीक है, पर है कि उसमें या तो फिसल के गिर जाते हैं या उसी में डूब जाते हैं। या जैसे समुंदर में आप जाओगे ना तैरने, तो मछलियां आपको मिलती है, बिग वेल। ठीक है, तो ये सब आपको मतलब, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए बोला था भाई, जो शेयर मार्केट में आना चाहता है ना भाई, सोच समझ के आए। और अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि आना ही आना है, तो पीछे मुड़ के ना देखें। ठीक है, फिर जब 6 महीने लगे या 6 साल लगे, ये मान के चलो भाई। ठीक है, शेयर मार्केट इज नॉट ऐसी थिंग है कि आपको आज पैसा लगाया कल पैसा दे देगी, नहीं भाई। इट्स कंसिस्टेंट गेम। अब धीरे धीरे करके सीखोगे हर चीज को, हर टर्म को, हर फैमिलियर होंगे। अब तो एक ऐप भी खोल के देखो तो 1 महीना तो आपको ऐप के सभी फीचर्स जानने में लग जाएंगे कि क्या चीज क्या काम करती है। हाँ, कोई ज्यादा ही थोड़ा इंटेलिजेंट हो सकता है, उसे 10 दिन लगे, पर है कि आपको उसका फैमिलियर होने के लिए कम से कम टाइम लगता है भाई। शेयर मार्केट इज नॉट एन इजी टर्म, हर किसी के लिए नहीं है। इसलिए बोलता हूँ कि भाई बहुत इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, अगर शेयर मार्केट में आना चाहते हो तो पक्का मन करके आओ।
चाहे 10 का लॉस, 10 रुपए का लॉस हो या 10 लाख का लॉस हो, वैसे 10 लाख का लॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग बोलते हैं कि भाई हम 40 करोड़ हार गए, 50 करोड़ हार गए। मुझे एक बात बताओ, जब आपने पैसे ही 1000 रुपये लगाए हैं तो आप कैसे 10 लाख रुपए हार जाओगे? एक्सेप्शन केस फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि एक टर्म ऐसे भी होती है शेयर मार्केट में कि अगर आपने पैसा लगाया है कि मतलब उसके बैंक से भी काटते हैं, पर वो ऑप्शन मत करो। वो तो आप इसलिए तो बोला है कि नॉलेज के साथ जाओ, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन केस है, पर है कि अदरवाइज अगर आपने 10,000 रुपये लगाए हैं तो 10,000 का ही लॉस होगा, आपका करोड़ों का लॉस नहीं होगा, ठीक है। रियलिटी बात है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि 40 करोड़ का लॉस हो गया, 50 करोड़ का लॉस हो गया, 50 लाख का लॉस हो गया। मुझे एक बात बताओ भाई, कि अगर आपने लगाए ही 500 रुपये हैं तो आपका 50 लाख का लॉस कहाँ से हो जाएगा? हाँ, वो एक्सेप्शन केस है, फ्यूचर में होता है एक ऑप्शन जिसमें से अगर आपके लॉस में जाता है तो बैंक से भी कटने लग जाते हैं। पर वो ऑप्शन क्यों चलाना है आपने, क्यों यूज करना है भाई? ठीक है। हाँ, आपने अगर 500 रुपये लगाए हैं तो मैक्सिमम लॉस आपका 500 ही होगा, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है। और 500 रुपये तो आप वैसे ही मतलब समझ रहे हो ना कि खर्च कर देते हो, ठीक है। तो दैट यू कैन डू इट। और किसी को फालतू के पैसे देने की जरूरत नहीं है कि हम आपको सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, आप हमारे पैसे लगाओ, आप क्या बोलते हैं कोर्स खरीदो, कुछ से कोई जरूरत नहीं है भाई कोर्स खरीदने की। लोग बेवकूफ बनाते हैं भाई। जो चीज आपको फ्री में मिल रही है वो पैसों में क्यों लेनी है, ठीक है। और आपको पैसों में भी लेनी है तो अपने पे ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करो, अपने 500 रुपये लगाओ, 500 रुपये जब खत्म हो जाए तो 500 रुपये ऐड कर लेना, ठीक है। और फालतू के पैसे मत दो भाई। ट्रेडिंग में लोग बेवकूफ बनाते हैं भाई, वो खुद ट्रेड नहीं करते, आपको बोलेंगे कि भाई ट्रेड करो। और मैं ट्रेड करता हूँ कि नहीं भाई, मैं करता हूँ ट्रेड, बट आई एम नॉट इन प्रॉफिट, आई एम नॉट इन लॉस, ठीक है। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ ना, मैं ना प्रॉफिट में हूँ ना लॉस में हूँ, ठीक है, सीधी सी बात है। आपको सही लगता है तो सीखिए, नहीं लगता तो थाउजेंड ऑफ यूट्यूबर्स आर मेकिंग यू फॉल्स, ठीक है। और मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप समझ सकते हो, ठीक है। थाउजेंड ऑफ यूट्यूबर हैं, हमको फुल बना रहे हैं और कुछ नहीं है, और हम मूर्ख हैं बन रहे हैं, ठीक है। हमारी क्या, हम भी बने हैं, और क्या है, ठीक है। अब बात हमने आज बात की डेरिवेटिव मार्केट में आपके पास स्पेकुलेशन होता है, ठीक है, हेजिंग होता है, और क्या होता है आपके पास, क्या नाम है, लेवरेज होता है। लेवरेज एक अच्छी चीज़ है मेरे लिए, तो देख मैं तो मानता हूँ कि अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव सोचता हूँ, ठीक है। हाँ, चाहे लाइफ नेगेटिव हो पर पॉजिटिव सोचो, बात खत्म, ठीक है, बात खत्म, ठीक है। और पॉजिटिव सोचोगे तभी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अब बात करते हैं कि लोगों में ये डाउट रहता है कि भाई क्या, हाँ एक चीज बहुत बड़ा डाउट है, ये डाउट मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ आज, कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट करूं, कैश में इक्विटी करूं या डेरिवेटिव करूं? ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई, कि मुझे डेरिवेटिव करना चाहिए या इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मतलब लोगों का बहुत क्वेश्चन रहता है, क्योंकि कैश में खरीदते हो तो पैसे बहुत कम बढ़ते हैं, कि रिटर्न बहुत कम है, मतलब बहुत स्लो बढ़ते हैं, ठीक है। और अगर डेरिवेटिव में करते हो तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसमें पैसे बढ़ते भी हैं पैसे जाते भी हैं। तो हम क्या करें, हम डेरिवेटिव मार्केट करें या कैश मार्केट करें? तो दे दो जवाब इसका। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, कि सबसे जो सेफ ऑप्शन है, मैं सोच रहा था कि अगली वीडियो में दूं, पर अभी थोड़ा माहौल सा बन चुका है तो मेरा मन भी नहीं कर रहा है कि आपसे अलविदा कहने का, अभी के लिए, आज की वीडियो के लिए। कल वीडियो में जरूर मिलेंगे, पर मैं इसका जवाब अभी देता हूँ कि भाई हमें डेरिवेटिव करना चाहिए, हमें फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऑप्शन में करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कैश में खरीदना चाहिए, इक्विटी में खरीदना चाहिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस दो चीज़ें हैं, एक तो आप डेरिवेटिव में कर सकते हो, ईटीएफ वगैरह मैं अभी साइड में कर रहा हूँ, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ना म्यूचुअल फंड ना एसआईपी, एक कैश मार्केट के बारे में, एक डेरिवेटिव मार्केट के बारे में। तो भाई देखो, ऐसी बात है कि कैश मार्केट का देखो ऐसा होता है कि आप शेयर खरीद रह सकते हो, ठीक है।
आप पैसे मतलब आप ओनर होंगे, आप कभी भी बेच सकते हो, कभी भी वो कर सकते हो, थोड़ा महंगा पड़ता है। तो सबसे सेफ ऑप्शन भाई कैश मार्केट है। ठीक है, आप अच्छी कंपनी ढूंढिए, आप फंडामेंटल वाली कंपनी ढूंढिए। ठीक है, और उसे ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, सीधी सी बात कह रहा हूँ। आप अगर कुछ मिड कैप लार्ज कैप, जो मिड कैप से लेकर लार्ज कैप में मैक्सिमम कंपनी आपको सेफ ही मिलेगी। ठीक है, आप टाटा पे चले जाइए, उस पे चले जाइए, अडानी पे चले जाइए, ये सेफ मिलेगी। ठीक है, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, आप बिगिनर हो, आपके पास ठीक ठाक, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके पास महीने की सेविंग है 10 लाख, मतलब महीने की सेविंग है आपके पास, 50,000 भी हैं या 10,000 भी हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई इन्वेस्टमेंट कीजिए। स्लो है, देखो स्लो तो है, सीधी सी बात है, स्लो है, पर इतना रिटर्न देके जाएगी आपको। हो सकता है कि 1 साल में ना दे, 2 साल में ना दे, 3 साल में दे, पर एक चीज मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, कि कंपनी जो वो होती है ना कैश मार्केट में, वो ऐसे नहीं बढ़ती कि यहाँ पे आपने 10 रुपए पे खरीदा, ठीक है, 10 से 1 साल में 20 होगी, 20 से 30 होगी, फिर 30 से 40 होगी, 40 से 50 होगी, नहीं, ऐसे नहीं बढ़ती। मार्केट बताऊं कैसे बढ़ती है, कि भाई 2 साल मैंने खरीदा, 2 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ उस मार्केट में, पर मैंने खरीद रखा है। एकदम से एक हाई बना देगी, वो हाई बना देगी, थोड़ा सा लो आएगी, फिर अपने हाई हाई जाती रहेगी। ठीक है, मार्केट कभी भी बढ़ सकती है। इसलिए आपने कई लोगों को सुना भी होगा बोलते हुए कि पैसा लगा के भूलना पड़ता है। ठीक है, पर पैसा उतना ही लगाओ जितना आपके पास, मतलब आपके पास एक्स्ट्रा हो। एक्स्ट्रा मतलब है कि जैसे मेरी है कि मैं 15,000 कमा रहा हूँ महीने के, 15 में से क्या बोलते हैं 1,000 रुपये तो ऐसा है कि मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मतलब उस पैसों को मैं बोल सकता हूँ कि चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो पैसा आप इन्वेस्ट कर दीजिए। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, कि एक स्ट्रेटेजी दूंगा कि मेरी अर्निंग इतनी है तो मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर मार्केट के टर्म में, क्योंकि शेयर मार्केट एक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, पर इसका आज मैं सिर्फ यही जवाब देता हूं कि कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में से अगर एक मार्केट चूज करनी हो कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं चूज करूंगा और मैं सलाह दूंगा। मैं तो नहीं चूज करूंगा, पर है कि मैं सलाह दूंगा कि आपको अभी नॉलेज नहीं है, आप बिगिनर हो या फिर आपके पास पैसा ठीक ठाक है, आप सेफ जाना चाहते हो, आप शेयर मार्केट करना चाहते हो पर सेफ करना चाहते हो, तो आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप सिर्फ इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, आप सिर्फ कैश में खरीदिए। वो इसलिए क्योंकि उसमें रिस्क बहुत कम होता है। कितना होता है? बहुत कम। आपको अगर लंबे टाइम तक रहेंगे तो मे कैन से आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। वो रिटर्न इतने अच्छे होंगे कि आपकी आरडी, एफडी, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, जमीन में इन्वेस्ट सभी को फेल कर देंगे, सभी को फेल कर देंगे, सच में कह रहा हूँ मैं। पर थोड़ा रुकना पड़ेगा उसमें, सिर्फ इन्वेस्टमेंट इज ओनली पेशेंस का गेम है, पेशेंस का, आप कितने पेशेंस रख सकते हो। आप में पेशेंस है तो मैं कहूँगा आप कीजिए, आप इतना पैसा कमाओगे शेयर मार्केट से जितना आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अब बात आती है डेरिवेटिव मार्केट की। अगर आपको नॉलेज है तो डेरिवेटिव मार्केट कीजिए, नहीं तो उससे दूर रहिए, क्योंकि वो एक ऐसी तलवार है जो अपने आप को ही घाव देती है। जब आप उस तलवार से युद्ध करने जाते हो तो वो तलवार है नंगी तलवार, और नंगी तलवार आपके खुद चीर सकती है। ठीक है मैडम, ठीक है भाई। अभी अपना फोन आ रहा है तो फोन तो नहीं उठाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि आपके साथ हम बिजी। तो ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट से मैं दूर रहने का आपको सजेशन देता हूँ। ठीक है, फिर भी आप सीखिए, देखो सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप 200-500 रुपये से ट्रेड करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कीजिए, सीखिए, सीखने के लिए मना नहीं करता मैं। आपको आ जाए तो डेरिवेटिव कीजिए, आप क्या बोलते हैं कैश कीजिए, पर जो बेसिक सलाह है वो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा पर रिटर्न इतने होंगे,
सालों में, मतलब लॉन्ग टाइम में इतने रिटर्न होंगे कि आपको कोई मतलब दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत और परेशानी आपको नहीं होगी, रिटर्न इतने होंगे उस चीज के। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं कहना कहना चाह रहा हूँ। आपको अगर डेरिवेटिव मार्केट और कैश मार्केट में से एक को चूज करना है तो आप सिर्फ कैश मार्केट, इक्विटी मार्केट को चूज कीजिए, क्योंकि वो सबसे मतलब बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है। ये सलाह आपको सब देंगे कि भाई ऑप्शन में पैसा है, फ्यूचर में पैसा, पर मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसा किसी फील्ड में नहीं। इसमें इन्वेस्टमेंट से बेटर ऑप्शन, सेफ ऑप्शन शेयर मार्केट में कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बस जो भी ऑप्शन करें थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए, चाहे वो शेयर में कीजिए, कैश में करिए, वो करें, और अपना पोर्टफोलियो मैनेज करें, डाइवर्सिफाई करें। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या बोलते हैं, महीने में हमारे पास इतनी सेविंग है तो मुझे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर मैं शेयर मार्केट के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर इफ़ यू हैव अ चॉइस, you if you are confused कि आई डू मतलब कैश मार्केट, इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट, तो आंख बंद करके आप कैश मार्केट में जाइए। इक्विटी मार्केट और कैश मार्केट और इक्विटी मार्केट एक ही होती है। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाइए। ठीक है, कोई डाउट हो तो बिंदास पूछिए, आपके सभी के जवाब दूंगा। ठीक है, और आज की वीडियो हो चुकी है ठीक ठाक लॉन्ग। ठीक है, 30 मिनट पार कर चुके हैं, तो इतना बोलने का साहस अब मेरे में भी नहीं है कि आपके साथ जुड़ा रह सकूं। पर है कि हम मिलते हैं हम अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में।